तो कैसे हो आप। आज का हमारा टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक होने वाला है। आपकी बुक के दूसरे चैप्टर का फोर्थ पॉइंट 2.4 पावर ऑफ 10 साइंटिफिक नोटेशन या स्टैंडर्ड फॉर्म। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। इसमें हम बड़ी बड़ी नंबरों को रिप्रेजेंट करना सीखेंगे कि अगर बहुत बड़े बड़े नंबर हो तो उसको किस तरीके से पढ़ा जाता है, उस नंबर को किस तरीके से बोला जाता है, उस नंबर को किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, ताकि ये याद रखने में भी आसान हो और जगह भी कम घेरे। जैसे मैं आपसे कहूँ कि आपको ये नंबर पढ़ना है तो आपके लिए ये नंबर पढ़ना काफ़ी मुश्किल हो सकता है। आपको 2-3 बार इस नंबर को पढ़ोगे, कभी गलती भी हो सकती है। ये नंबर याद रखना भी उतना आसान नहीं है। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, आगे बात करूँगा कि कैसे लिख सकते हैं। अभी के लिए इतना याद रखना 5.6834 यहाँ पर पॉइंट लगाया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 तो इंटू 10 रेज टू द पावर 17। तो इस नंबर को इस तरीके से न याद रख के इस तरीके से याद रखना आसान है और पढ़ना भी आसान है। 5.6834 इंटू 10 रेज टू द पावर 17। इसको ऐसे नहीं पढ़ सकते, 6834 पॉइंट के बाद वाले डिजिटों को 1 बाय 1 पढ़ना पड़ता है। तो 5.6834 इंटू 10 रेज टू द पावर 27 10 रेज टू द पावर 17। 17 कैसे आया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, क्योंकि जहाँ पर मैंने पॉइंट लगाया है वहाँ पर पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, 70। तो ये सवाल आपकी बुक में दिया है कि एक नंबर है, इसको रिप्रेजेंट किया गया है 2 फॉर्म में। एक तो जिसमें प्लेस वैल्यू भी दिखती है स्टैंडर्ड फॉर्म में, और फिर वही स्टैंडर्ड फॉर्म एक्सपोनेंशियल फॉर्म में बदल दी गई। देखिए कैसे लिखा गया, पहले 7 के बाद कितने डिजिट है। जैसे मैं आपसे बोलूँ 200 को लिखिए, तो 200 क्या होता है, 2 इंटू 100। 2 के बाद कितने डिजिट हैं, 2, तो हमने 1 के साथ 2 जीरो लगा दिए। मैं आपसे कहता हूँ 53 को लिखिए, तो 53 को कैसे लिखेंगे, 5 इंटू 10। 5 के बाद 1 डिजिट है तो 1 डिजिट के साथ 1 10 प्लस में 3 के बाद कोई डिजिट नहीं है, 1 खाली। अगर मैं आपसे बोलता हूँ 5 6 7 को लिखिए, तो 5 इंटू 5 के बाद कितने डिजिट है, 2, तो 100 प्लस 6 इंटू 6 के बाद कितने डिजिट है, 1, तो 1 इंटू 1 0, और 7 के बाद कितने डिजिट है, 1 भी नहीं, तो 0 भी 1 भी नहीं आया। ये थोड़ा सा याद रखने का तरीका है कि जिस भी नंबर को आपको उसकी प्लेस वैल्यू दिखलानी है, उस नंबर के बाद जितने डिजिट हैं उतने जीरो के साथ 1 रख के मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे इन्होंने कैसे करा है, क्या पढ़ेंगे हम इसे, 47,561, तो पहले लिखा 4, और 4 का प्लेस क्या है, 10,000 है, तो 10,000 से मल्टीप्लाई। फिर 7 का प्लेस क्या है, 1 10 100 1000 है, तो 1000 से मल्टीप्लाई। 5 का प्लेस क्या है, 1 10 100, तो 100 से मल्टीप्लाई। 6 का प्लेस क्या है, 1 10th प्लेस है, तो 10 से मल्टीप्लाई, और इसका 1 तो 1 से ही मल्टीप्लाई किया। ये लीजिए एक तरीका। तो ये एक तरीका क्या है, पहले 4 लिखा, फिर 4 के बाद कितने डिजिट है, 4, तो 1 के साथ 4 जीरो। फिर 7 लिखा, 7 के बाद कितने डिजिट है, 3, तो 1 के साथ 3 जीरो। 5 के बाद कितने डिजिट हैं, 2, तो 1 के साथ 2 जीरो, और 6 के बाद 1 डिजिट है, तो 1 के साथ 1 जीरो। 1 के बाद कोई डिजिट नहीं, तो 1 के साथ कोई जीरो नहीं। अब यही 10 की पावर 4 को कैसे 10,000 को कैसे लिख सकते हैं, 10 की पावर 4। 1000 को कैसे लिख सकते हैं, 10 की पावर 3। और 100 को कैसे लिख सकते हैं, 10 की पावर 2, क्योंकि 10 की पावर 4 क्या होता है, 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10, जो 10,000 ही हो जाएगा। ऐसे ही ये सारी चीज़ें लिखी गई हैं। हमारा टास्क क्या है, हमारा टास्क है इन चीज़ों को भी इसी वे में लिखना, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना। तो कैसे लिख सकते हैं हम, देखिए पहला नंबर 172, पहले 1 मल्टीप्लाई बाय 100, इसको क्या पढ़ रहे हैं, 100, तो 1 इंटू 100, इसको क्या पढ़ रहे हैं, 70, मतलब प्लस में 7 इंटू 10, क्योंकि 7 के बाद 1 डिजिट है। फिर 2 इंटू 1, अगर आपको ऐसे समझ में आया तो ठीक है, यहाँ एक और तरीका है। ये क्या पढ़ रहे हैं, 772, अब ये क्या हो गया, 1 इंटू 100,
ये 172 को तो 1 इंटू 100, 7 इंटू 10 प्लस 2, और आप चाहो तो 2 के मल्टीप्लाई में 1 लिख लीजिए, चाहो तो मत लिखिए। तो इसे क्या लिख सकते हैं, 10 रेज टू द पावर 2, 10 रेज टू द पावर 1, और इसे भी अगर 10 की पावर में लिखना है तो पावर ऑफ 10 में लिखना है, तो 10 की पावर 0 लगानी पड़ेगी, क्योंकि 0 किसी की भी पावर 0 होती है 1, तो ये लिख लिया। अब इसको देखिए, इसको पढ़ कैसे दें, 5642, तो 5000 कैसे लिखा जा सकता है, 5 इंटू 1000, 600 कैसे लिखा जा सकता है, 6 इंटू 100, 40 कैसे लिखा जा सकता है, 4 इंटू 10, और 2 इंटू 1। ये हो गया 5 इंटू 10 रेज टू द पावर 3, ये हमने क्यूब वाले चैप्टर में पढ़ा है। 6 इंटू 10 रेज टू द पावर 2, 4 इंटू 10 रेज टू द पावर 1, 2 इंटू 10 रेज टू द पावर 0। सारे के सारे नंबर 10 की पावर में एक्सप्रेस कर दिए। अब ये देखिए, इसे पढ़ेंगे कैसे, 6374। तो 6000 कैसे लिखा जा सकता है, 6 इंटू 1000, ये कैसे लिखा जा सकता है, 3 इंटू 100, 7 इंटू 10 प्लस 4 इंटू 1। तो ये हो गया 6 इंटू 10 रेज टू द पावर 3, 3 इंटू 10 रेज टू द पावर 2, 7 इंटू 10 रेज टू द पावर 1 प्लस 4 इंटू 10 रेज टू द पावर 0। तो एक तो ये सवाल दे रखा था पेज नंबर 30 पे, जो मैंने करवा दिया। अब ये देख लीजिए, क्या रहा है, हाउ कैन वी राइट, हम इसे कैसे लिख सकते हैं। तो देखिए इसे कैसे लिख सकते हैं, 561.903 को हम लिख सकते हैं 561, फिर 9 पॉइंट के बाद पहला डिजिट है तो डिवाइड बाई 10। आप देख सकते हो इसे सॉल्व करोगे तो 0.9 आ जाएगा, पॉइंट के बाद पहला डिजिट, पॉइंट के बाद दूसरा डिजिट है, ये तो 0 ही है, 0 बाय 100, पॉइंट के बाद तीसरा डिजिट 3 बाय 1000। आप चेक भी कर सकते हो, इसे सॉल्व करोगे तो आएगा, डिवाइड देखिए 0.003, तो पॉइंट के बाद तीसरा डिजिट हो जाएगा, यहाँ पर भी पॉइंट के बाद तीसरा डिजिट है। तो एक तरीका तो यह एक्सप्रेस करने का, एक तरीका 5 इंटू 100, 6 इंटू 10, 1 इंटू 10 रेज टू द पावर 0। इसे कैसे लिखा जा सकता है, 9 इंटू 10 की पावर 1, 0 बाय 9 बाय 10 की पावर 1, 0 बाय 10 की पावर 2, 3 बाय 10 की पावर 3। अब ये क्या हो गया, 5 इंटू 10 रेज टू द पावर 2, 6 इंटू 10 रेज टू द पावर 1 प्लस 1 इंटू 10 रेज टू द पावर 0। ये पावर ऊपर चली जाएगी, 9 इंटू 10 रेज टू द पावर -1, ये 0 से 0 तो हट ही गया, चाहो तो हटा लो, चाहो तो लिख दो, पावर ऊपर जाके माइनस की हो गई, और ये हो जाएगा 3, पावर ऊपर जाके माइनस की हो गई। ऐसा सवाल एक ही है, तो मैं एक दो सवाल अपनी तरफ से कराता हूँ। जैसे ये नंबर है, ये हमें एक्सप्रेस करना है 10 की पावर में, ये नंबर हमें एक्सप्रेस करना है 10 की पावर में। तो कैसे कर सकते हैं, पहले से लिखिए, 5684, फिर पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो 10 बाई 10, 4 बाई 10, पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो 2 बाई, पॉइंट के बाद 2 डिजिट तो 1 के साथ 2 जीरो। एक तरीका हो गया एक्सप्रेस करने का। अगर हमें 10 की पावर में लिखनी है तो और मेहनत करनी पड़ेगी, 5 इंटू 1000, 6 इंटू 100, 8 इंटू 110, 4 इंटू 1, 4 बाई 10, 2 बाई, ये भी 10 की पावर में क्या होती है, 10 रेज टू द पावर 2। अब ये हो गया 5 इंटू 10 रेज टू द पावर 3 प्लस 6 इंटू 10 रेज टू द पावर 2, 8 इंटू 10 रेज टू द पावर 1, 4 इंटू 1 क्या होता है 10 रेज टू द पावर 0, ये पावर ऊपर जाके हो जाएगी प्लस की, ये प्लस की ऊपर जाके माइनस की, 10 रेज टू द पावर -1, और ये हो गया ऊपर जाके पावर 10 रेज टू द पावर -2। तो ये हमने एक्सप्रेस कर दिया ये वाला नंबर किस फॉर्म में, पावर ऑफ 10 वाली एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। एक सवाल और ऐसा करते हैं, उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं साइंटिफिक नोटेशन एंड स्टैंडर्ड फॉर्म। तो एक नंबर ले लेते हैं 12345.6789। मान लीजिए मुझे एक्सप्रेस करना है
किस फॉर्म में? एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, जिसमें बेस क्या हो? 10 हो। तो कैसे कर सकते हैं इसको एक्सप्रेस? तो देखिए है क्या, 1 के बाद कितने डिजिट हैं? 4 डिजिट, तो 4 जीरो लगा दिए। एक तरीका और ये कौन से प्लेस पर है? 1, 10, 100, 1000, 10,000 प्लेस पर है, तो 1 इंटू 10,000। ये कौन से प्लेस पर है? 1000 पे, तो 2 इंटू 1000, 1000, 3 इंटू 100, 4 इंटू 10, 5 इंटू 1। अब ये पॉइंट के बाद है, पॉइंट के बाद पहला डिजिट, तो 6/10, पॉइंट के बाद दूसरा डिजिट 7/100, 8 पॉइंट के बाद तीसरा डिजिट, मतलब 1 के साथ 3 जीरो और 9 के साथ 4 जीरो। अब ये क्या हो गया? 1 इंटू, इसे क्या लिख सकते हैं? 1 इंटू 10 रेज टू द पावर 4, 2 इंटू 10 रेज टू द पावर 3, 3 इंटू 10 रेज टू द पावर 2, 4 इंटू 10 रेज टू द पावर 1। यहाँ पर 1 को कैसे लिख सकते हैं? 5 इंटू 10 रेज टू द पावर 0, ये पावर ऊपर जाएगी प्लस की हो जाएगी। 6 इंटू 10 रेज टू द पावर, अगर प्लस की है ऊपर जाके माइनस की हो जाएगी, यहाँ पर 1 है, तो 6 इंटू 10 रेज टू द पावर -1। ये क्या होता है? पावर 2। 100 क्या होता है? 10 रेज टू द पावर 2, तो ऊपर जाके क्या हो जाएगी? माइनस की। 7 इंटू 10 रेज टू द पावर -2। अब ये वाली चीज़ मैं नीचे लिख रहा हूँ, प्लस में 8 इंटू 10 रेज, ये क्या होता है? 10 रेज टू द पावर 3, तो अगर न्यूमिनेटर वाले पार्ट में भेजेंगे तो -3 पावर हो गई। 9 इंटू, ये क्या होता है? 10 रेज टू द पावर 4, तो अगर न्यूमिनेटर वाले पार्ट में जाएगी डिनोमिनेटर से, तो 10 रेज टू द पावर -4। तो हमने नंबर एक्सप्रेस कर दिया। ये जो नंबर दे रखा है मैंने 12,345.6789, ये मैंने एक्सप्रेस करा एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ बेस 10। देखिए बेस 10 में, तो अब हम साइंटिफिक फॉर्म पढ़ने वाले हैं। आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, तब तक मैं इसे मिटा के लिख देता हूँ। हाँ, तो मैंने आगे का भी लिख लिया है। तो जैसे अब हम पढ़ने वाले हैं साइंटिफिक नोटेशन, जिसको स्टैंडर्ड फॉर्म भी कहते हैं। आप कुछ भी कह सकते हैं, दोनों का एक ही मतलब है। साइंटिफिक नोटेशन इसलिए कहते हैं क्योंकि साइंटिस्ट तो बड़े बड़े डिस्टेंस में डील करते हैं, तो वो इस फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए क्या लिखा है, प्रॉब्लम विद लार्ज नंबर। लार्ज नंबर में प्रॉब्लम क्या है? जैसे मैंने आपको एक सवाल एक दिखलाया था नंबर लिख के, अब आप इस नंबर को आसानी से रीड नहीं कर पाओगे। तो ये लार्ज नंबर में प्रॉब्लम क्या है? डिफ़िकल्ट टू रीड लार्ज नंबर। लार्ज नंबर को रीड करना डिफ़िकल्ट है, पहली प्रॉब्लम। मिस काउंटिंग हो सकती है जीरोज की, हम जीरो को मिस काउंट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर जीरो 5 बार है, मैंने गलती से 4 बार काउंट, मतलब मान लीजिए जीरो कितनी बार है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 बार है जीरो। मान लीजिए मैं मिस काउंट करके 13 बार कर दूँ या 11 बार कर दूँ। तो लार्ज नंबर के साथ प्रॉब्लम क्या है? ये चीज़ क्यों आई है हमारे सब्जेक्ट में पढ़ने के लिए? प्रॉब्लम विद लार्ज नंबर, डिफ़िकल्ट टू रीड लार्ज नंबर। पहली बात तो रीड करना मुश्किल है, फिर मिस काउंटिंग भी हो सकती है, जीरो हम गलत गिन लें या कोमाज गलत जगह लगा दें। जैसे नेशनल में क्या होता है? पहले 3 के बाद कोमा, फिर 2 के बाद इंडियन सिस्टम में। और इंटरनेशनल में क्या होता है? 3 के बाद कोमा से सेपरेट करते हैं, राइट टू लेफ्ट। एग्जाम्पल क्या है? जैसे 50,000 ऑफ 5 लाख को मिसिंग अ जीरो, आप एक जीरो मिस करके गलत पढ़ सकते हो। जैसे लिखा हुआ है 5 लाख और आपने जीरो पे ध्यान नहीं दिया, आपने मिस काउंट कर लिए जीरो और आपने 50,000, 5 लाख को गलती से 50,000 पढ़ दिया, तो ये गलती हो जाती है कई बार। तब हम बड़े बड़े नंबरों के साथ डील करते हैं। लिखा है नंबर ऑफ जीरो इज ऑफन मोर इम्पोर्टेंट दैन द इनिशियल डिजिट। यहाँ पर जो इनिशियल डिजिट है ना, ये इनिशियल डिजिट ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती, नंबर ऑफ जीरोज इंपॉर्टेंट होते हैं। तो हम बड़े बड़े नंबरों की बात करते हैं। जैसे मान लीजिए ये नंबर है, अब मान लीजिए मैं 5, अब मान लीजिए ये मैंने नंबर लिख दिया है, कितना हो गया? ये देखिए 3, ये है 5 करोड़। अब 2 तरीके हैं, अगर मैंने पढ़ लिया, मैंने काउंट गलत करा, गलत तरीके से रीड करा, मैंने पढ़ लिया 5 करोड़, क्या पढ़ लिया? 5 करोड़, ठीक है, सही मैंने पढ़ा है। और मान लीजिए अगर मैं 5 करोड़ की जगह 4 करोड़ पढ़ लेता हूँ, और एक तरफ मैंने 4 करोड़ पढ़ा है और एक तरफ मैं एक जीरो कम पढ़ लेता हूँ, 50,000, 50 लाख पढ़ लेता हूँ, 50 लाख। तो आप मुझे बताइए किस में ज़्यादा बड़ी मिस्टेक करी? मैंने 5 करोड़ को 5 करोड़ ना पढ़कर क्या पढ़ा है? 4 करोड़
या 5 करोड़ को मैं 50 लाख पढ़ दूँ तब ज़्यादा बड़ी मिस्टेक कर रहा हूँ मैं। अगर मैं 5 करोड़ को 4 करोड़ पढ़ रहा हूँ तो कम मिस्टेक है, एरर कम है। एरर कितना कम है? एरर 1 करोड़ का कम है। पर अगर मैं 5 करोड़ को बस 50 लाख पढ़ रहा हूँ तो बहुत ज़्यादा एरर है। एरर कितना है? 4 करोड़ 50 लाख का एरर है। तो ये इसलिए यहाँ पर ये पॉइंट लिखा है कि नंबर ऑफ जीरोज इज ऑफन मोर इंपॉर्टेंट देन इनिशियल डिजिट। इनिशियल डिजिट इतने इंपॉर्टेंट नहीं है बड़े बड़े नंबरों के लिए। क्या इंपॉर्टेंट है? नंबर ऑफ जीरोज। के नंबर ऑफ जीरोज गलत ना पढ़ो, क्योंकि बड़े नंबर ऑफ जीरोज हमें ये बताते हैं कि नंबर कितना बड़ा है। तब हम ये नहीं जानना चाह रहे एक्यूरेट के सेंटीमीटर में कितना है, मीटर में कितना है, नंबर्स में कितना है, मिलीमीटर में कितना है। हमारा तब बड़े बड़े नंबरों में हम डील करते हैं, तब हम बस ये देखना चाह रहे हैं वो नंबर कितना बड़ा है, ना कि ये कि सेंटीमीटर में कितना है, मीटर में कितना है। तो अगर आपने इनिशियल डिजिट फर्स्ट डिजिट गलत पढ़ी तो ज़्यादा का डिफरेंस नहीं आ रहा। आपने 5 करोड़ को 4 करोड़ पढ़ दिया, डिफरेंस बस 1 करोड़ का आ रहा है। पर अगर हमने 5 करोड़ को 50 लाख पढ़ दिया तो डिफरेंस आ रहा है 4 करोड़ 50 लाख का। ये डिफरेंस बहुत बड़ा है, इसलिए यहाँ पर लिखा है कि जब हम बड़े नंबरों में डील करते हैं तो क्या होता है, जीरो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इनिशियल डिजिट से। पहले वाले डिजिट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जीरो, और जीरो में ही हम गलती करते हैं तब हम बड़े नंबरों के साथ डील करते हैं। अब देखिए एक्सपोनेंशियल और साइंटिफिक फॉर्म। पर्पज़ क्या है इस फॉर्म पढ़ने का? सिंप्लीफाइड राइटिंग एंड रीडिंग लार्ज नंबर। हम क्यों इस फॉर्म को सीख रहे हैं? हम इस फॉर्म को इसलिए सीख रहे हैं ताकि हम बड़े नंबरों को ढंग से रीड कर पाएँ, ढंग से उन्हें राइट कर पाएँ, ठीक तरीके से रीड कर पाएँ, ठीक तरीके से राइट कर पाएँ, और हम मिस्टेक भी ना करें जो जीरो की गलती हो रही है। जैसे एनी नंबर कैन बी एक्सप्रेस एज, कोई भी नंबर उसको इस तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं x इंटू 10 रेज टू द पावर y, वेयर जो पहला वाला नंबर है, जो इनिशियल नंबर है, वो 1 हो सकता है या 1 से बड़ा होगा पर 10 से छोटा होगा, और जो y है, जो पावर है, जो एक्सपोनेंट है, वो z होगी। पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। जैसे 5900 को मैंने कैसे लिखा है? 5.9 पॉइंट के अगर मैं लेफ्ट टू राइट देख रहा हूँ तो एक डिजिट ही हो सकती है पॉइंट से पहले। देखिए x क्या होगा? x 1 और 10 के बीच में होगा, 1 भी हो सकता है। तो ये देखिए 1 और 10 के बीच में है 5.9, तो 5.9 फिर मैंने पॉइंट यहाँ पर लगाया, पॉइंट के बाद कितने डिजिट है? 1 2 3, तो 10 की पावर 3। आप चाहो तो इन्हें मल्टीप्लाई कर सकते हो, 10 की पावर 3 हो जाएगा 1000, 1000 को इससे मल्टीप्लाई करोगे 5900 ही आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए जो इनिशियल नंबर है वो 1 और 10 के बीच में होना चाहिए, 1 भी हो सकता है। तो मैंने इसको कैसे लिखा? एक डिजिट के बाद पॉइंट, लेफ्ट से एक डिजिट के बाद पॉइंट, 2.08, पीछे जीरो लिखने की ज़रूरत नहीं है। 2.08 पे पॉइंट के बाद कितने डिजिट है? यहाँ पर आ गया पॉइंट 1 2 3 4, तो 10 की पावर 4। यहाँ पर देखिए ये नंबर भी जीरो, देखिए 1 और 10 के बीच में, इस नंबर में भी जीरो ज़्यादा है, तो पहले 8 और 8 के बाद कितने डिजिट है? 1 2 3 4 5, तो 10 की पावर 5। इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 8.0 इंटू 10 की पावर। यहाँ पर कोई ये बोल सकता है मैंने जीरो क्यों हटा दिया? अगर आपको नहीं हटाना तो लिख लीजिए, उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। पॉइंट के बाद जो जीरो होते हैं उनकी वैसे भी कोई वैल्यू नहीं होती। अब ये देखिए इंपॉर्टेंस ऑफ एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट की इंपॉर्टेंस क्या है? एक्सपोनेंट y सो द नंबर ऑफ डिजिट, साइज ऑफ नंबर। ये जो y है ये बता रहा है साइज कितना है नंबर का, ये y। अगर y बड़ा है तो नंबर का साइज बड़ा है, y छोटा है तो नंबर का साइज छोटा है। तो y हमें क्या बताता है एक्सपोनेंट फॉर्म में? ना केवल ये बताती है कि नंबर कितना बड़ा है, ये भी बताती है, थोड़ा सा आइडिया देती है कि वो नंबर बड़ा तो है, पर आप तुरंत कंपेयर कर सकते हो दोनों नंबर में से कौन सा बड़ा है। अगर y की वैल्यू बड़ी है तो नंबर काफ़ी बड़ा है, जितना बड़ा y उतना बड़ा नंबर। तो अगर मैं एक्सपोनेंट फॉर्म में ना लिखूँ तो मुझे नंबर कंपेयर करने पड़ते हैं। पहले मिलाता हूँ फर्स्ट डिजिट, अगर बराबर है तो सेकंड डिजिट। जैसे मान लीजिए मुझे ये दो नंबर कंपेयर करना है, तो कैसे करेंगे? पहले फर्स्ट डिजिट मिलाया, फिर सेकंड डिजिट मिलाया, फिर थर्ड वाला डिजिट ये बड़ा है तो नंबर ये बड़ा है। तो एक्सपोनेंट फॉर्म में आइडिया भी देती है। अगर y बहुत ज़्यादा बड़ा है, जैसे मैं लिख देता हूँ कि 2 प्लैनेट के बीच का डिस्टेंस ये रहा, मान लीजिए मैंने ऐसा लिख दिया, और हमारे प्लैनेट और किसी एक प्लैनेट के बीच का डिस्टेंस ये रहा, तो बताइए कि किस में कौन सा नंबर बड़ा है? आप बिना कंपेयर करके बोल सकते हो अगर जिसका y बड़ा है वो नंबर बड़ा है। तो ये पावर है एक्सपोनेंट फॉर्म की। एक्सपोनेंट फॉर्म ये इसकी इंपॉर्टेंस है, ये हमारे लिए काम आसान करती है। जितनी y होगी, y जितना बड़ा डिजिट उतने ज़्यादा उतना नंबर बड़ा। y क्या रिप्रेजेंट करता है? एक्सपोनेंट क्या रिप्रेजेंट करता है? साइज ऑफ नंबर।
तो पहला पॉइंट तो हमारा यही है कि वाई एक्सपोनेंट रिप्रेजेंट करता है साइज ऑफ नंबर। अब यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल, मुंबई की पॉपुलेशन कितनी है? मुंबई की पॉपुलेशन तो आपकी बुक प्रिंट हुई है, तो मुंबई की पॉपुलेशन है 2 करोड़, 2 करोड़ है मुंबई की पॉपुलेशन। अब मान लीजिए मैं 2 की जगह 3 बोल देता हूँ, 3 करोड़ बोल देता हूँ, तो पॉपुलेशन कितने गुना मैंने बढ़ा के बोली है? 50%। 50% बढ़ा के बोली है 1.5 टाइम्स, 1.5 टाइम्स पॉपुलेशन बढ़ा दी, क्योंकि 2 का अगर मैं 1.5 गुना करूँ, 2 का 1.5 गुना तो 3 होता है। अब मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, 1.5 गुना 2 का 3 आ गया। तो अगर मैं 2 करोड़ ना बोल के 3 करोड़ बोल देता हूँ, मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन की वजह से, किसी भी कारण से मैं ढंग से नहीं पढ़ पाता, मैंने 2 करोड़ की जगह 3 करोड़ बोल दिया, तो पॉपुलेशन कितनी बढ़ गई मेरी इस मिस्टेक से? 1.5 गुनी, 1.5 टाइम्स इंक्रीज कर दी मैंने पॉपुलेशन एक मिस्टेक करके अपनी। एक्चुअल में इंक्रीज नहीं हुई, पर जिसको मैं, मेरा जो लिसनर है जो सुन रहा है उसके लिए पॉपुलेशन मैंने एक्चुअल डेटा से 1.5 टाइम इंक्रीज कर दी। अब मान लीजिए ये है क्या, अगर मैं इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखूँ तो 2 इंटू, यहाँ पर पॉइंट आता है एक डिजिट के बाद, 1 2 3 4 5 6 7, 2 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 7, पर मैं एक गलती कर देता हूँ, मैं 7 की जगह 8 बोल देता हूँ, तो पॉपुलेशन क्या हो जाएगी? 10 गुना बढ़ जाएगी, 10 गुना। क्योंकि जैसे देखिए ये 20 को कैसे लिख सकता हूँ? 2 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 1, और 200 को 2 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 2। अब मैं 1 की जगह 2 बोल देता हूँ, तो पॉपुलेशन कितने गुना बढ़ गई? 10 गुना। तो अगर मैं 7 की जगह 8 बोल देता हूँ तो पॉपुलेशन 10 गुना मैं बढ़ा दूंगा अपने लिसनर के लिए जो सुन रहा है एक्चुअल डेटा से। तो ये बात जरूरी है, हैंस एक्सपोनेंट इज मोर इंपॉर्टेंट देन कोफिशिएंट। यही बात मैंने यहाँ पर समझाने की कोशिश करी थी कि इनिशियल डिजिट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? नंबर ऑफ जीरोज, और नंबर ऑफ जीरोज ही एक्सपोनेंट बन जाते हैं आगे चल के। तो कभी भी आप अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में डील कर रहे हो, एक्सपोनेंशियल फैक्ट बता रहे हो, मतलब कोई भी नंबर रिप्रेजेंट कर रहे हो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, तो इनिशियल नंबर ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट क्या है? एक्सपोनेंट। क्योंकि अगर मैं एक्सपोनेंट की मिस्टेक करी तो फिर 10 गुना डायरेक्ट बढ़ेगी पॉपुलेशन, या 10 गुना घटेगी। अब एक पेज नंबर 32 पे सवाल दिया गया है कि सन और सैटर्न के बीच का डिस्टेंस ये रहा, सैटर्न और यूरेनस के बीच का डिस्टेंस ये रहा, और सन और अर्थ के बीच का डिस्टेंस ये रहा। पूछ रहा है कैन यू से विच ऑफ द 3 डिस्टेंस इज द स्मॉलेस्ट, कैन यू से विच ऑफ द 3 डिस्टेंस इज द स्मॉलेस्ट, इनमें से कौन सा डिस्टेंस सबसे कम है? तो देखिए हमें बस एक्सपोनेंट कंपेयर करना है। एक्सपोनेंट क्या? 11। एक्सपोनेंट क्या बताता है? एक्सपोनेंट बताता है साइज ऑफ द नंबर। यहाँ पर एक्सपोनेंट कम है तो नंबर का साइज कम है। तो कौन सा हमारा आंसर क्या होने वाला है? कौन सा डिस्टेंस सबसे कम है? सन और अर्थ के बीच का डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ इज स्मॉलेस्ट। ये जो 3, वैसे तो ये डिस्टेंस काफ़ी बड़ा है, 15 करोड़ किलोमीटर के आसपास है लगभग, पर अगर मैं इन तीनों डिस्टेंस से कंपेयर करूँ तो सबसे कम डिस्टेंस अर्थ और सन के बीच में है। तो अब मैं इसे मिटा के सवाल लिखता हूँ। अब हम सीखेंगे कि नॉर्मल नंबर को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, या ये कहें साइंटिफिक फॉर्म में, स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। आप नोट डाउन कर लीजिए। तो मैंने सवाल लिख दिए हैं, तो ये सवाल हैं आपके जो आपको करने हैं पेज नंबर 32 पे। कह रहा है एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म भी कह सकता है या साइंटिफिक फॉर्म भी कह सकता है, दोनों का एक ही मतलब है, साइंटिफिक नोटेशन या फॉर्म। तो पहला नंबर कह रहा है इसे साइंटिफिक फॉर्म में लिखिए। तो तरीका क्या है? पहला डिजिट लिखा, ये जो फर्स्ट डिजिट है ये आपको ध्यान रखना है, ये डिजिट किसके बीच में होना चाहिए? 1 और 10 के बीच में, 1 भी चलेगा, बाकी के डिजिट ऐसे ही लिख दीजिए पॉइंट में 9853। देखिए जो पूरा फर्स्ट डिजिट है ये 1 और 10 के बीच में है। अब पॉइंट आपने यहाँ पर लगाया, पॉइंट के बाद कितने डिजिट है? 1 2 3 4, तो 10 रेज़ टू द पावर 4। इसे देखिए पॉइंट लगाया 6.5950, फिर पॉइंट के बाद कितने डिजिट है? यहाँ पर आपने पॉइंट लगाया 1 2 3 4, तो 10 रेज़ टू द पावर 4। अब ये देखिए पहले देखा आपने 3.43, 1 2 3 4, 1 2 3 4, फिर पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं? 1 2 3 4 5 6, पॉइंट के बाद कितने डिजिट है? 6। अब ये वाला देखिए, पहले आपने पॉइंट लगाया
अब पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 0 0 4 1 2 1 2 1 2 3। पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, पहले तो पूरा नंबर ऐसे ही लिख लिया, पॉइंट लगा दिया, पॉइंट के बाद डिजिट गिनी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 रेज टू द पावर 10। एक छोटी सी चीज़, वो इस चीज़ ये है कि अगर पॉइंट में 2.3 बराबर होता है 2.30 के, बराबर होता है 2.300 के, 2.30000 के, पॉइंट के बाद अगर लास्ट में जीरो आ रहे हैं, जीरो के बाद कुछ नहीं आ रहा, तो हम जीरो लिखें या ना लिखें एक ही बात होती है। तो आपको मैं सजेस्ट करूंगा, क्योंकि पॉइंट के बाद जीरो है, जीरो के बाद कुछ नहीं आ रहा, तो जीरो को मत लिखिए। आप मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हो, यही आएगा। पॉइंट के बाद जीरो है और जीरो के बाद कुछ नहीं आ रहा, तो इन जीरो को मत लिखिए, क्योंकि पॉइंट के बाद अगर लास्ट में कितने भी मैं जीरो बढ़ा सकता हूँ, कितने भी घटा सकता हूँ, उसका नंबर पे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। देखिए यहाँ पर मैं इसको नहीं घटा सकता, क्योंकि पॉइंट के बाद क्या आ रहा है, पॉइंट के बाद जीरो, जीरो के बाद 4, पर इस 4 के बाद देखिए, इस 4 के बाद कोई डिजिट नहीं आ रहा जीरो के अलावा, तो जीरो को हटा दीजिए। जैसे मैं एक सवाल अपनी तरफ से देता हूँ, जैसे ये है सवाल, 60080000। मैं आपसे कह रहा हूँ इस साइंटिफिक फॉर्म में लिखिए। तो पहले तो आप ये पूरा नंबर ऐसे ही लिख दीजिए, 5 बार 0 8 5 बार 0। अब पॉइंट से पहले पॉइंट के लेफ्ट में एक ही डिजिट होनी चाहिए। अब देखिए पूरा नंबर 1 और 10 के बीच में है, 1 भी हो सकता है 1 और 10 के बीच में है। अब देखिए पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, तो 10 रेज़ टू द पावर 14। अब आप इतने को नहीं हटा सकते, क्यों, क्योंकि जीरो के बाद 8 भी है, पर इस 8 के बाद देखिए जीरो ही जीरो है, तो आप चाहो तो हटा सकते हो। तो ये हो गया नंबर। इससे हमने इन्फॉर्मेशन भी डाइल्यूट नहीं करी और आंसर भी आ गया। तो इसको थोड़ा पास लिख देता हूँ, 10 रेज़ टू द पावर 14। आप चाहो तो इनको भी हटा सकते हो, पर इसमें आप इन्फॉर्मेशन डाइल्यूट कर दोगे, मतलब इन्फॉर्मेशन डिजॉल्व हो जाएगी, कुछ इन्फॉर्मेशन कम हो जाएगी, तो मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगा ये करने के लिए। अगला सवाल देखिए। अब जैसे इसको आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, तो पहले ये नंबर ऐसे ही लिखा, लेफ्ट से फर्स्ट डिजिट के बाद पॉइंट, पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, 1 2 3 4 5, तो 10 रेज़ टू द पावर 5। चाहो तो ऐसे भी छोड़ सकते हो, या पॉइंट के बाद अगर जीरो ही जीरो हो तो उनकी कोई वैल्यू नहीं होती, तो हटा दीजिए, ये आ गया। एक और 2350000, कैसे लिखेंगे, 2.35, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, 1 2 3 4 5 6 7 10 रेज़ टू द पावर 7। पहले नंबर ऐसे ही लिख लिया, लेफ्ट से फर्स्ट डिजिट के बाद पॉइंट। अब अगर लास्ट में जीरो ही जीरो हो, तो उन जीरो ही जीरो को आप हटा सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ आपको साइंटिफिक फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म समझ में आई होगी। और इसका उल्टा क्या कर सकते हैं, हम इसे पलट कैसे सकते हैं, पलटना तो बहुत आसान है। जैसे अगर आपको दे रखी है फॉर्म, एक्सपोनेंशियल फॉर्म, साइंटिफिक फॉर्म दे रखी है, और आपको दोबारा नंबर बनाना है, तो कैसे करोगे। अगर आपको कोई भी चीज़ लिखनी हो तो वीडियो बैक कर सकते हो, या वीडियो पॉज करके लिख सकते हो। जैसे अभी मैंने यहाँ पर ये वाला जो पोर्शन मिटा दिया। अब जैसे मान लीजिए आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दे ही रखा है, साइंटिफिक फॉर्म में दे ही रखा है, और आपको नॉर्मल फॉर्म में करना है, तो ये तो काफ़ी आसान है। 10 की पावर 8 का मतलब क्या हो गया, 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इसे मल्टीप्लाई करना है, तब आप ये देखिए ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 10,000 और ये भी 10,000। तब आप 10,000 को इससे मल्टीप्लाई करोगे, इसमें कितने जीरो हैं, 4, और पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, 4, तो डिजिट तो पॉइंट तो हट जाएगा डिजिटों के बीच से। आप चाहो तो मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हो। मल्टीप्लाई करोगे तो पता है क्या आएगा, तब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 56835000, और पॉइंट के बाद 4 डिजिट, तो आप पॉइंट यहाँ पर लगाओगे, और पॉइंट के बाद अगर जीरो जीरो होते हैं तो वो लिखने की ज़रूरत नहीं होती, इसलिए मैंने वो हटा दी है। अब इसका मल्टीप्लाई कीजिए, 56835 4 टाइम 0। ये बस देखिए मत, ये करके भी चेक कर लीजिए। तो आज की वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रही होगी।
तो वीडियो को लाइक वगैरह करना, अपने फ्रेंड सर्कल में अपने ग्रुप में शेयर करना, उनकी भी मदद हो जाएगी और मैं भी मोटिवेट हूँगा ऐसी और वीडियो बनाने के लिए। थैंक यू।